मानते हैं ना। ठीक है, मैं कहता हूँ सारी आयतें डिवाइन है, सिर्फ ये आयत डिवाइन नहीं है, तो क्या अब कुरान डिवाइन किताब रह गया? एक अम, एग्जांपल के लिए कह रहा हूँ कि मान लो कि सारी आयतें डिवाइन है इसके अलावा, लेकिन एक आयत ऐसी है जो गलत है, तो क्या अब कुरान डिवाइन किताब रह जाता है? अगर ये किताब भगवान ने दिया है तो नहीं हो सकता, इंसान से ही गलती होता है। तो फिर ये इंसान का कलाम है कि अल्लाह का कलाम है? कहते तो देखिए, कहते तो ये अल्लाह का ही है, तो हम वही मानते थे, वही मानते हैं। अब अगर चलो कोई गलत निकल भी जाए। ठीक है, अच्छे आदमी हो, सही बात कर रहे हो। चलो एक और आयत दिखा, और दो आयतें दिखाता हूँ, आपको लगता है ना और बाकी डिवाइन होंगे? देखो मैं कितने दिखाता हूँ आपको, मल्टीपल गिनते रहना। अब ये देखो, ए नबी की दोनों बीवियों, अगर तुम दोनों अल्लाह के सामने तौबा कर लो तो बहुत बेहतर है, यकीनन तुम्हारे दिल झुक पड़े हैं, आय हाय हाय हाय, तुम्हारे दिल में कमी आ गई है। किसकी बात हो रही है? नबी की बीवियों की। किसकी? आपकी अम्मी हफ्सा और आपकी अम्मी आयशा की। और अगर तुम नबी के खिलाफ एक दूसरे की मदद करोगी, बस यकीनन इसका कारसाज अल्लाह है, जिब्राइल है, नेक अहले ईमान और इनके अलावा फरिश्ते भी मदद करने वाले हैं। अगले आयत में क्या कहता है? और अगर वो पैगंबर तुम्हें तलाक दे दे तो बहुत जल्द उन्हें उनका रब, बहुत जल्द उनका रब क्या करेगा? तुम्हारे बदले में तुमसे बेहतर बीवियां इनायत फरमा देगा, जो इस्लाम वालियां होंगी, ईमान वालियां होंगी और अल्लाह के हुजूर झुकने वालियां होंगी, तौबा करने वालियां होंगी, इबादत बजाने वाली होंगी और रोजे रखने वाली होंगी और और बाहया और कुमारियां होंगी, कुमारियां भी होंगी। तो माशाल्लाह। ये डिवाइन आयत होगी समीर शायद। भाई, समीर भाई, ये अल्फाज उमर ने कहे थे जो आयत में आ गए। एग्जैक्टली जी 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 एग्जैक्टली। तो नाम सही भाई, ये डिवाइन है ये आयत, जहां नबी की हाँ, दोनों बीवियों को गाली दी जा रही है, धमकाया जा रहा है और उनको कहा जा रहा है तुम्हें तलाक दिलवा करके इसको दूसरी बीवी दे देंगे नबी को। गाली देना तो बुरी बात है। अच्छा, गाली देना बुरी बात है, तो अल्लाह क्यों दे रहा है फिर? वो भी गलत है। अच्छा, अल्लाह ये भी कहता है उतुल्लुम बाद का जनीम, ये जो आदमी है ये हरामजादा है। इस पर क्या कहोगे? ऐसा इंसान तो गलत ही हुआ अगर किसी को गाली देता है। इंसान नहीं है, अल्लाह है भाई, अल्लाह का कलाम है ये, अल्लाह ने कहा कुरान में। वही तो मानना पड़ेगा, ये गलती है। गालिबाज अल्लाह। तो भाई बताओ फिर, ऐसे अल्लाह को क्यों मानते हो जो गालियां बकता है, धमकियां देता है, नबी की जिस्मानी ख्वाहिशात को, सेक्सुअल डिजायर को पूरा करने के लिए बीवियों को डराता धमकाता है, उनकी निकाह कराने की बात करता है, उनके लिए सबको हलाल कर देता है, औरतें अपने आप को अगर नबी को गिफ्ट कर दो वो तुम्हारे साथ सेक्स कर ले इसकी इजाजत देता है, ऐसे अल्लाह को आप क्यों मानते हो फिर? क्योंकि पहले तो हमें ये बताया जाता है कि हम किसी भी धर्म को नहीं गालियाँ देते थे, नहीं देते हैं और हमेशा सबकी मदद करते हैं, साथ देते हैं। अरे आपसे नहीं पूछ रहा हूँ आप क्या करते हैं, आप किसी के नहीं, मजहब को गाली देते हो कि नहीं हमें देते? बस सुनो यही सुनो ना, पता है कि आप किसी के कुरान में मजहब को गाली देते हो नहीं देते हो ये मैटर नहीं है। मैटर ये है कि आपके रसूल अल्लाह ने कहा कि जिसको अपने हसब नसब पे फक्र हो वो जाकर के अपने बाप का सामने वाला जो सामान है उसको चबा ले। आपके रसूल अल्लाह ने कहा अपने बाप का वजूवे तनाजुल, प्राइवेट पार्ट उसका चबाए वो, जिसको अपने हसब नसब पे फक्र हो। आपके अबू बकर ने कहा फकूलू अमसुस बजर लात, जाकर के लात की चू को चाटो, चूसो से क्लिटरस को, उसकी चू क्या होती है समझ गए होंगे ना, मैंने पूरा नहीं बोला। लात की जो चू है उसको चाटो, ये तुम्हारे अबू बकर ने कहा है, सही बुखारी के हदीस में है 27-31 में। तो आप क्या बात कर रहे हो, गाली नहीं देना और ये नहीं करना? आपके नबी और आपके सहाबा यही सब काम करते हुए यार, आपका अल्लाह यही काम करता हुआ है भाई। पर हमें तो यही कहता है कि कुरान में ऐसा मतलब कहता है कि सबकी इबादत कीजिए, सबको मदद करना ही हमारा काम है धर्म में। दूसरी खाना खा लो अपना। अच्छा समीर भाई इधर चले गए।
भाई देखो, सब मसला ये है। नाम क्या है आपका? ये नाम शो नहीं हो रहा। चमत्कार, क्या नाम है इनका? इनका नाम है नामजाई। नाम क्या है? नाम क्या है? मसला ये है भाई कि जो एक्चुअल इस्लाम है, एक्चुअल जो कुरान हदीस में लिखा हुआ है, वो बताया नहीं जाता। जिनसे भी आप सुनते हो उलेमा से, ये छुपा जाते हैं। असल इस्लाम आपको एक्स मुस्लिम के चैनल्स पे मिलेगा। कभी भी जो तकरीर करते हैं, वो कभी तुम्हें रेफरेंस हदीस नंबर या कुछ दिखा के देते हैं कि भाई जाके पढ़ लो, मैं ये बोल रहा हूँ? नहीं देते ना। लेकिन एक्स मुस्लिम जब भी बात करते हैं, रेफरेंस और सारी चीजें सामने ला के बात करते हैं, एकदम ओपन। समझ रहे हो? तो मसला यही खड़ा होता है कि असल चीजें बताई ही नहीं जाती, और उनको अच्छा अच्छा करके बताया जाता है। डिवाइन बुक, यार जिस डिवाइन बुक में कत्लो किताल, मार काट, लोगों को कोसना, ये सब चीजें भरा हो, वो डिवाइन बुक कैसे हो सकती है? लेकिन सिर्फ बताया जाता है, दिखाया नहीं जाता, पढ़ाया नहीं जाता पूरा। पढ़ाया भी कैसे जाता है? अरबी में रट्टा लगवाया जाता है, बस हाफिज बना दिए। ठीक है। तो मसला ये है कि भाई सच पता ही नहीं है और सच बताया नहीं जाता। पर ये इसका मतलब ये जिन जो कहते हैं जिन हो, इब्लिश हो, तो ये सब झूठ है इसका मतलब? सब झूठ है, पूरा कहानियां असल में। चलो मैं 2 मिनट में पूरा मैं एक कर देता हूँ। और इस आगे से जब भी इस्लाम को पढ़ो तो इन बातों को थोड़ा सा एक साइड में ध्यान रख के पढ़ना। ठीक है? अगर ये रखोगे तो यार, ये सारी कहानियां झूठी हैं। एक अरब में एक इंसान, ठीक है, जिसका दिमाग चलता था, उसने अब उन 2-4 लोगों ने मिलकर ये कहानी गढ़ी। पहले क्या है कि आज से 50 साल पहले भी आप देखोगे, 100 साल पहले भी देखोगे, तो लोग क्या पीर फकीर और ये बाबा ये सब बन जाते थे सब लोग, है ना? तो 14 साल पहले तो बहुत था, लोग ऐसे मान लेते थे एक दूसरे को, अच्छा ये वो है, उनकी सोच ही ऐसी थी। तो उसी टाइम पे ये क्यों बनते थे? आज क्यों नहीं बनते? क्योंकि आज हम नहीं मानेंगे उसको, हम खाल उधेड़ लेंगे उसकी कि तू है क्या, है ना, उसका पूरा निकाल लेंगे। आज नहीं बनता कोई, क्योंकि आज सबके पास दिमाग है। पहले लोग ये ऐसा ऐसी सोच रखते थे तो पहले बनते थे। तो उन्होंने एक बंदे को, उसने अपने आप को नबी घोषित कर दिया कि मैं रसूल हूँ। इधर उधर से कहानियां उठाई, कभी बाइबल से, तौरात से, ये जो कहानियां चलती थी वो कहानियां चिपकाई इसमें, अपनी चीजें चिपकाई जबरदस्ती। अल्लाह का नाम कभी किसी किताब में पहले, इससे पहले में न तौरात में न बाइबल में कहीं जिक्र नहीं। ठीक है? वहां से अपने आप को कनेक्ट करने की कोशिश की कि उन लोगों को कन्वर्ट कर ले। बीच में उनको मान भी लिया कि हाँ ये किताबें सही हैं, लेकिन बाद में क्या है, उन लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। तो उनको कह दिया कि वो तब्दील हो गई है। जो आपने सुना होगा कि पुरानी किताबें तब्दील हो गई। तब्दील असल में कुछ नहीं, इन्होंने पहले तो गेम खेला कि उनकी कुछ बातें उठाई, और उन वहां से अपने आप को कोरिलेट करा, जिससे कि लोग सही माने, यकीन करने लगे। जब लोग नहीं माने तो कह दिया वो तब्दील हो गई है, हमने जो कह दिया यही सही है। कोई प्रूफ नहीं, कोई लेना देना नहीं, कुछ नहीं, बस। बाकी अपनी ताकत पाने के लिए लोगों को इकट्ठा करके मारकाट मचाई, कत्ल किए लोगों के जो नहीं माने। यहाँ तक आयते हैं, वो कुरान में भी मौजूद है ये सारा। सूर्य तौबा, सूर्य मायदा पढ़ोगे तो काफिरों को पकड़ो, मारो, काटो, है ना, जब तक वो कलमा ना पढ़ दें, रोजा मतलब जकात ना दें। तो इतना डराया धमकाया लोगों को, मार काट मचाई इन्होंने, लोगों को मुसलमान बनाया। और उस वक्त क्या था कि उस वक्त कोई सिस्टम तो था नहीं भाई, पुलिस तो थी नहीं। जिसका कब्जा हो गया, जैसे गुंडे लोग ज्यादा इकट्ठे हो गए तो लोग डर जाते थे। कबीलों में लोग रहते थे, जंगलों में, इतना सब डेवलपमेंट था नहीं, तो उन पे जाके चढ़ाई कर देते थे। बच्चों को काटा, औरतों को गुलाम बनाया, सेक्स। यार ऐसा कौन सा खुदा होगा जो ये कहेगा, अगर सारी मखलूक उसी की बनाई है, तो ये कहेगा कि हाँ भाई दूसरों की औरतों को आप अपनी स्लेब बना लो, उनके ऊपर चढ़ो, है ना, सेक्स करो। मतलब अपनी बनाए हुए लोगों से कोई भी खुदा ऐसा क्यों कहेगा? है ना? अगर उसको सारे ही मुसलमान चाहिए होंगे, सपोज करो, यार वो एक थॉट डाल देगा ना एक जैसा सब में। अल्लाह तो कुछ भी, गॉड तो कुछ भी कर सकता है ना, खुदा रब तो कुछ भी कर सकता है ना। लेकिन वो क्या कह रहा है यहाँ कुरान का, अल्लाह बार उठा दूसरे कत्ल कर दे क्योंकि वो काफिर है ना? भाई अल्लाह खुद क्यों नहीं कर देता? तो क्योंकि ये सब सारा झूठ है, इन्होंने खुद सारा करा। समझ रहे हो?
और असल यही, जब इसको सही से पढ़ोगे तो साफ समझ में आ जाता है, इसमें कोई डिवाइन बुक नहीं है, कोई डिवाइन चीजें नहीं है, सब फर्जी बकवास बातें। अब जैसे जहन्नुम की बातें अभी जैसे तुम लेके आए हो, एकदम इलॉजिकल और बेवकूफाना बात। यार सूरज पे एक पूरा एक साइकिल है, उसके हिसाब से सूरज की गर्मी आती है, वहां ये पूरा चलता है, मौसम का जो साइकिल है, आप उस सही से पढ़ोगे जब आपको पता चलेगा। तो एक्चुअली एक मुझे पता है, अगर दूसरी साइड में मतलब सूरज का रे नहीं पड़ता तो उस जगह ठंडी रहता है, जैसे एंटार्क्टिका आर्कटिका है, वो कभी गर्म तो नहीं यही होते। सच है, यही सच है भाई, ये सब जहन्नुम वहन्नुम की बकवास बात है। यहाँ तो ये कह दिया जल आते हैं, भूकंप आते हैं, कि अभी अगर इसका पढ़ने जाओगे ना तो पता है क्या जलेगा, क्या मिलेगा तुम्हें, कि शैतान जमीन की जड़ों को पकड़ के हिलाता है, उससे आते हैं। अब ये उल्का पिंड टूटते हैं तो इसके लिए क्या कह दिया कि शैतान फरिश्ते शैतान को वो मार रहे हैं। यार क्या पागलपन की चीजें हैं, इलॉजिकल। क्योंकि इन लोगों को नॉलेज थी नहीं, ये कुछ भी बक देते उस वक्त चल जाती थी चीजें, आज कैसे चल जाएंगी आज। आज लेकिन आज चल रही हैं, आज चल रही हैं, क्योंकि ये जो तुम्हारे स्कॉलर्स, मुफ्ती मौलाना मौलवी, क्योंकि सही बात है बताते ही नहीं है, बेवकूफ रखना चाहते हैं मुसलमानों को, जिससे कि वो इनकी बातों को, इनकी इनकी दुकानें चलती रहे। क्योंकि अगर सोचना शुरू कर दिया तो इनकी दुकानें खत्म, इस्लाम अपने आप खत्म हो जाएगा, अगर लोगों ने दिमाग लगाना शुरू कर दिया तो। सारा मसला गेम यहाँ पर है नाम जी, कि कोई अल्लाह नहीं, कोई नबी नहीं, उनने अपने मजे लिए। एक आदमी नबी है यार, नबी किस चीज के लिए आता है, मुझे 30 मर्दों की ताकत दी, ताकत किसके लिए दी यार, तुम अच्छे काम करते ना, भलाई के काम करते ना, लोगों का भला करते ना, तुमने क्या किया, 30 मर्दों की ताकत दी है जी सेक्स करने के लिए। मतलब पागलपन की हद होती है यार, सेक्स करने की ताकत कोई खुदा क्यों देगा, कब तू जाके भाई ठोक, है ना, अपने लिए आयतें उतार ली। कोई भी अच्छा औरत इसके लिए ताकत, लेकिन वो तो ताकतवर थी ना। हाँ मतलब बहुत लोग कहते हैं मोहम्मद तो बहुत ताकतवर है, मतलब सेक्स की तरह तो नहीं था। मोहम्मद ने में जो ताकत थी वो सिर्फ सेक्स करने की ताकत थी, 30 मर्दों की, समझ रहे हो, वो सेक्स करने के लिए थी, वो जंग लड़ने के लिए भी नहीं थी। क्योंकि ओहद में तो 2 दांत तोड़वा लिए थे इनने अपने, है ना। तो ये बेवकूफ बनाया इनने लोगों को, कहानियां सुना के वो उस वक्त चल गई। आज ये मुफ्ती मौलाना जितने भी ये से हजरत दाई है, भाई तो ये साहबा बेवकूफ का बना रहे हैं। आर्मर भी तो खोल के पहन लिया करते थे कभी कभी, ये भी तो बोलो। ये ओहद में ही हुआ था, ओहद के मसले में। ये यार म्यूजिक म्यूजिक किसका किसी तरफ से आ रहा है। ओहद की जंग में हुआ था कि ये जब ये ओहद की जंग हो रही थी, तो एक सहाबी आता है, वो कहता है या रसूल अल्लाह, अल्लाह के राह में सबसे बड़ा अमल कौन सा है, क्या कि जो अल्लाह, तो अच्छा कहना क्या चाहिए यहाँ पे, अगर अल्लाह के लिए क्या है भाई, कहते भाई 5 की जगह तुम 10 नमाज पढ़ो, जो भी पढ़ो, जकात डबल दे दो, मतलब जो एक सही चीज होनी चाहिए रिलीजियस, वो बतानी चाहिए थी, लेकिन नहीं, क्योंकि जंग चालू थी। तो रसूल अल्लाह बोलते हैं कि भाई जो अपना ये आर्मर और अपना ये कवर वगैरह ये सब उतार के ऐसे ही जंग में कूद जाए अल्लाह के नाम पे, उसने उतार दिया, खुद पहने हुए थे एक, और पट्टे ने दूसरा उतार के उसका भी पहन लिया डबल, मुझे चोट ना लगे, मतलब उसको कुंदा दिया उसमें। तो ऐसा नबी था भाई अपना। उसमें क्योंकि जो उनकी जिरा थी उसमें एक सुराख हो गया था ना, उनको लगा कि कहीं यहीं कोई मारे और मैं जख्मी ना हो जाऊं, तो उसने उतार कर उसी के ऊपर डबल पहन लिया। डबल पहन लिया बंदे ने और उसको उतरवा दिया बेवकूफ। तो सोचो ये कितना मक्कार आदमी था भाई, कि वो दूसरे बेचारा को जान उतरवाने के लिए अल्लाह भगा ऊपर दिया तय उससे। करके काफिरों के बीच में कूदा और काफिरों ने उसकी कूदा धज्जियां मर उड़ा गया। दी। बहुत मारा, बहुत मारा। मारा क्या, मार ही दिया भाई। तो ये अब ये बताओ, ये नबी है भाई, कहता है अपने लिए कि भाई मेरे लिए कोई भी औरत है, क्योंकि सेक्स की लत थी, है ना, औरतों का शौकीन था आदमी। यार आप होली बुक में ये उम्मीद कर रहे हो कि कुछ अच्छी बातें होंगी, एक रसूल में भी तो बातें करो ना, उसमें चीज सेक्सी क्यों भरा है भाई, सिर्फ अपनी ताकत अल्लाह भी तो माल। वही कह रहा है, अल्लाह भी तो वही कह रहा है कि हमने तेरे लिए हलाल कर दी, सब कोई हलाल कर दी, बताने के बाद फिर अरे आयशा कहती है एक औरत को शर्म नहीं आती कि वो अपने आप को मोहम्मद को गिफ्ट करती है, किसी दूसरे मर्द को वो गिफ्ट करती है, इनको समझती शर्म थी, नहीं आती। तो अल्लाह तभी क्या वो करता है, समझती थी। अल्लाह तभी दूसरी आयत भेज देता है। अच्छा उसमें वो कहता है ये तेरी मर्जी है नबी कि तू जिसे चाहे पीछे कर दे, जिसे चाहे आगे ले ले।
और जिसे चाहे तू छोड़ दे, जिसे चाहे तू फिर जो है ना अपने पास रख ले, और जिसको तूने छोड़ दिया अगर उसको तू फिर वापस लाना चाहे तो फिर वापस ले आ। तो आयशा कहती है कि तुम्हारा अल्लाह तुम्हारी ख्वाहिशात को पूरी करने में बड़ी जल्दी करता है। हाँ, ये समझती थी भाई, लेकिन कहता कौन, मरवा देता था। एक एक औरत अस्मा बिनते मारवान जो सिर्फ एक पोइट्री करती है बेचारी, वो कुछ नहीं कहती, वो हथियार तो नहीं चला रही थी समीर भाई, है ना। आज वो उसको लगता था कि ये आदमी लोगों को बेवकूफ बना रहा है, वो ये बात कहती थी, तो उसने कह दिया कि मुझे इससे निजात दिलवा। तो वो इंसान अपने खिलाफ एक शब्द नहीं चुनता था, क्योंकि उसके पास ताकत आ गई थी, उसके पास पागल लोग थे जो उसकी बातों को सही मान रहे थे, उसके नाम पे लोगों को कत्ल कर देते थे, और वो करवा देता था। खुद ही अच्छा, जब अल्लाह बना काफिर बैठा था अल्लाह जब के नाम पे। काफिर कहते थे ना कि इस इससे दयूत से हमें निजात दिला कोई, तो ये कहते हैं वो हमारे रसूल को मारना चाहते थे, देखो कितना जुल्म कर रहे थे, इसलिए तो हम उन्होंने लड़ाई लड़ी। और जब रसूल कहता था इससे हमें निजात दिला, फिर कहते हैं माशाअल्लाह वो तो इस्लाम की बका के लिए जरूरी था। हाँ। तो ये ये ऐसा ही मसला है, ये सब इस मोहम्मद नाम के बंदे ने सारा रचा, अल्लाह भी उसने ही रचा, ठीक है। ये आयतें भी सब उसी की बकवास थी अपने लिए जाके। यार एक बात बताओ, क्योंकि साहबी लोग आते थे, लोगों ने कहा कि भाई, वो बीवियों को ताड़ते थे। यार एक बुढ़ा आदमी 55 साल का, 60 साल का, और उसकी बीवियां हैं 16 साल की, 15 साल की, 18 साल की, 20 साल की। तो जाहिर सी बात है उस वक्त के लोगों के ख्याल आता हुआ यार ये क्या ही कर पाता हुआ इससे। देखते भी होंगे, ताड़ते भी होंगे, तो आयत आ गई जिनके घर में मत जाओ बिना बुलाए, और जाओ भी तो खाना खा के तुरंत भाग आओ। ये मसला, ये कोई उसका नहीं था किसी अच्छे अमाल का, ये मसला यहाँ था कि उसको शक था कि कहीं मेरी बीवियों को ताड़ेंगे ये लोग। हेल भारत भाई कह रहे हैं उमरवाज पार्ट टाइम अल्लाह। हाँ हाँ, बिल्कुल। मेरा क्वेश्चन है पार्ट टाइम नहीं, असल में पार्ट टाइम नहीं, वो एक अकेला नहीं, उसके अलावा एक तो वो उमर, एक अबू सुफियान, एक खालिद बिन वलीद, ये फुल टाइम अल्लाह थे भाई साहब, पार्ट टाइम नहीं। हम्म, सही पार्ट टाइम सही तो बात। मोहम्मद पार्ट खालिद, टाइम तो मोहम्मद था इसमें। हाँ खालिद बिन वलीद, उसके भाई उसके मारे फटती थी, है ना। तो वो सब उमर, ये ताकतवर लोग थे, तो सब इनका सहारा ले लेके इन्होंने लोगों पे जुल्म करे, जबरदस्ती एक रिलीजन चला दिया, फल जिसका कोई मतलब नहीं। हाँ बताओ, कुछ कह रहे थे तुम क्या? ये क्या हम मेरा नाम कोई है आपका? क्वेश्चन कोई है सवाल पूछ रहे कि थे। हाँ, मेरा हम्म। क्वेश्चन है, जैसे कुरान में क्या 2 नमाज के बारे में कह रहा है कि 5 नमाज में कह रहा था दिन में? तीन तीन। और नमाज के बारे में नहीं कह रहा, सलात के बारे में कह रहा है। ये भी सब इनकी, ये भी सारी चीजें इनकी सब कॉपी पेस्ट थी, ठीक है। इन्होंने इस सलात के बारे में कहा सलात कायम करो। नमाज वर्ड तो पर्शिया से लिया गया है ना, और तीन के बारे में जिक्र करा गया, लेकिन कैसे करना है ये नहीं बताया। नहीं, अगर सलात का मतलब नमाज है तो अल्लाहुम्मा सल्ली मोहम्मदिन नबील उम्मी वाला अली वसल्लिम तस्लीमा क्यों कहते हो? फिर मोहम्मद के लिए नमाज पढ़ते हो। हम्म। अगर सलात का मतलब नमाज है तो फिर तुम मोहम्मद की नमाज पढ़ते हो क्या, जो तुम बार बार कहते हो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मदिन नबील उम्मी वाला अली वसल्लिम तस्लीमा। तो इससे जाहिर है कि सलात जो है वो नमाज नहीं है, वो जिक्र है, वो याद करना है, वो ब्लेसिंग्स देना है, और वो भी 3 टाइम, सुबह दोपहर और शाम। पता नहीं 5 टाइम की नमाज कहाँ से ले आए, कहते हैं जी वो मिराज पे गए, उनको जो है तोहफे में नमाज मिली। अरे तो फिर पहले भी तो जो है वहां जाने से पहले भी तो नमाज पढ़ कर के गए हैं, तो नमाज तो पहले एग्जैक्ट, से थी। वो अंबियाओं को, सारे अंबियाओं को नमाज पढ़ाई थी, वो क्या पढ़ाया था? वही तो ना, वो नमाज ही तो पढ़ाई थी, फिर नमाज फिर तोहफे में कहाँ से मिली जब पहले ही पढ़ा के गए। जब जबकि नमाज मिल रही है बाद में, अल्लाह के पास जाने के बाद अल्लाह ने दी। तो ये कहानियां किससे ये कह के चले गए। अच्छा समीर भाई, यहाँ मसला ये होता बात है यह है कि कि देखो आप 50 नमाज लेके आए। बात यह है आप रोलेक्स की घड़ी पहन करके मेरे पास आए, और मैंने कहा मैं आपको एक तोहफा देता हूँ क्योंकि आप मेरे पास आए, ये लीजिए रोलेक्स की घड़ी। आपको मेरे पास तो पहले ही है, मुझे क्यों दे रहा घड़ी? ऐसे ही है। अच्छा नमाज भी ये 50 लेके आ रहे हैं, 50 लेके नमाज आ रहे हैं। अच्छा ये क्या है भाई, तुम हो भी? हेलो।
हाँ वो है नामजेई भाई, भाई लेकिन म्यूट कर। नामजेई भाई जरा हाँ अच्छा अनम्यूट कर लो। अच्छा मेरे कुछ सवाल लेंगे तुमसे। तुमने ये वाकया सुना है ना कि जब रसूलुल्लाह गए थे जन्नत, तो वहां से 50 नमाज दी थी अल्लाह ताला ने। जी नहीं, ये पहली बार सुना मैंने। अच्छा जाके सुन लो, 50 नमाज दी थी कलम किसी ने, 50 नमाज अल्लाह ताला ने दी थी, 50 नमाज पढ़नी है दिन में। अच्छा ये बताओ तुम्हारे घर से मस्जिद कितनी दूर है? एक्चुअली बहुत ही दूर है, क्योंकि ऑब्वियसली मेजॉरिटी हिंदू ही होता है, तो दूर ही जाना पड़ता है। अच्छा कितना ये वक्त तो लग भाई जाता है जाने में? दावत मतलब भाई, अगर इस भाई की मस्जिद दूर है तो इस बेचारे को तो मस्जिद में रहना पड़ता। मैं ये घर वही आता ही नहीं, ये ये घर घर नहीं आता आता। ही नहीं। एक अच्छा सुन भाई, एक जाने में कितना टाइम लग जाता है तुम्हें? कार से जाता है तो अगर अरे जैम नहीं होता तो आधा घंटा अच्छा या अच्छा अच्छा, 40 मिनट। ओ माय गॉड, ये चलो ज्यादा दूर हो गया समीर भाई। अच्छा एक काम करते हैं, 15 मिनट ले लेते हैं एक साइड से, नजदीक कर लेते हैं मस्जिद को, ठीक है? तुम्हारी 5 मिनट दूर है ले कोई बात लें, नहीं। 5 मिनट में भी जस्टिफाई नहीं होगा, 5 मिनट ले ले तब भी। चलो 5 मिनट ले लेते हैं। अच्छा 5 मिनट आने के, 5 मिनट जाने के, ठीक है? 10 मिनट हो गए भाई, ठीक है? हाँ, 50 नजदीक धाम में के अगर हिसाब से, मस्जिद है 50 धाम के हिसाब से हो गए मिनट 500। 500 मिनट ये हो गए। अच्छा नमाज पढ़ने में कितना वक्त लगता है नाम जी? अच्छा, और कम से कम 2 रकात की भी नमाज लेंगे तो तब भी इसको पढ़ने में कम से कम 10 मिनट लग जाते हैं। नहीं, एक्चुअली मेरे को 15 या ज़्यादा लग जाता है। वो तो आपको 2 रकात से ज्यादा रकात पढ़ने में लगता है ना, 2 रकात की बात कर रहा हूं। 2 रकात अगर लोगे तो वो उसमें भी पढ़ने में 10 मिनट लग जाता है। और फिर उसमें ईसा की नमाज हो गई अलग जिसमें 17 रकात हैं। जोहर की हो गई अलग जिसमें 12 रकात हैं। बाकी 4 8 तो है ही, असर में, मगरिब में 7, फजर में 4, वो अलग है। जी दावत बतत भाई। हेलो समीर भाई, आवाज आ रही मेरी? अब आ रही है जी। जी जी जी। अच्छा अच्छा अच्छा, 15 मिनट ले लेते हैं एवरेज। हम्म। 15 मिनट ये हो गए, 10 मिनट आने जाने के हो गए, 25 मिनट हो गए, ठीक है? इच्छा मृत्यु जरा काउंट करो, 25 × 50। रुकिए रुकिए, कैलकुलेटर निकालता हूँ। मैं 1250 तो मिनट। मैं तो मैथ में बहुत तेज हूँ ना जी। 1250 मिनट भाई जी, 1250। जी 60 बारह मिनट सौ होता है। पचास मिनट हुआ ना? जी, डिवाइड 60, 20 घंटे हो गए। अरे 25 × 32 कहा था ना? अरे 25 × 50 कहा था, 1250 मिनट हुए। 1250 को जब 60 से डिवाइड करेंगे तो घंटे बनेंगे 20.83, यानी कि 21 ओके घंटे। ओके ओके। तो 21 तो घंटे भाई नमाज इक्कीस नमाज पढ़ता घंटे रहेगा। हाँ, 21 घंटे नमाज पढ़ता रहेगा, सोएगा 21 कब, खाएगा कब, तो काम नाम कब ये करेगा। 21 घंटे नमाज पढ़नी थी, ये अल्लाह ताला ने दिया था। इतने में तो ठीक नहीं है? कर सकते, पढ़ाई भी 50 होना, क्या कह रहे हो? पढ़ाई भी करना पड़ता है, नहीं तो अरे मार पड़। ये भाड़ में गई पढ़ाई, नमाज पढ़नी है भाई। सुनो तो अबे सोने के लिए भी टाइम चाहिए ना आदमी को, 6 7 घंटे एवरेज सोएगा नहीं सोएगा? सबसे पहली चीज तो ये है, वजू करने के लिए टाइम चाहिए, वो तो आपने गिना ही नहीं। वो तो गिना ही नहीं, खत्म हो गया। 5 5 मिनट और रख लो, खत्म हो गया दिन। दिन दिन बस का सजदे में ही पड़े मतलब रहो, कोई और काम मत करो, सजदे में ही पड़े रहो बस। तो 24 घंटे सच दिन पड़े रहो, समझ रहे हो नाम जी? तो ये एक बेवकूफ दिमाग की पैदाइश थी, उसने कुछ भी उठा के मार दिया कि मैं गया था वहां पे और मुझे 50 नमाज अल्लाह ने दे दी। अच्छा अब समाज के, अब मजा बात मसला यहाँ पे होता है कि एक खालिक कायनात समीर भाई, उसको पता ही नहीं कि वो क्या बोल रहा है। अच्छा, 50 असल नमाज दे में के विदा कर असल दिया। में पता है आपको, अगर अगर 10 मिनट वजू के भी लगा लें एक नमाज के लिए, और सारी नमाज के लिए हम्म नहीं बनाएगा तो 5 मिनट लगा लें मोटा मोटी, यानी आधा कर लें, तो तब भी 250 मिनट हो जाती है। और 250 मिनट को जब आप डिवाइड करोगे 60 से, तो घंटे होते हैं 4.1, और वो ऑलरेडी 21 थे। 25 घंटे हो गए, 24 घंटे होते हैं, लेकिन 25 घंटे नमाज पढ़नी पड़ती है इनको। 25 घंटे, अब ये 1 घंटे का एवरेज इंसान कैसे पूरा करता नाम जी है पर डे का, वो कहाँ से लाता? तो अच्छा अब ये है लेवल अल्लाह का
एक खुदा का और उसके रसूल का दिमाग का। ठीक है, फिर कहानी इसमें जोड़ दी गई कि नहीं, बीच में आके अच्छा आके मूसा ने कम कराई है ना, वो भी कई बार में आके। अच्छा, अच्छा वो भी एक बार में कम नहीं हुई समीर भाई, कई बार में कम हुई है। मतलब ना तो अकल अल्लाह को थी और ना ही उसके रसूल को, तो उसने दी खुदा ने, और वो रसूल लेके लेके भी चला आया अगला कि हाँ ठीक है 50 नमाज पढ़ेंगे दिन में। वो तो फिर ये आदम बता रहे हैं, इब्राहिम बता रहे हैं, मूसा बता रहे हैं कि भाई नहीं पढ़ पाएंगे, हमारी तो 3 नहीं पढ़ पाती थी, तुम्हारी कहाँ से पढ़ेगी 50, कम करवा के लाओ। अब अरे मसला ये है कि ये क्यों बता रहे हैं, इनकी इनकी औकात क्या है अल्लाह के आगे। खुदा ने दे दिए, ये तो कहानियां इन्होंने गढ़ दी, लेकिन खुदा ने दे दिए। या तो साबित करो कि अल्लाह को अकल नहीं थी। एग्जैक्टली, और उसमें अप एंड डाउन भी तो चल रहा है ना। पहले गए ऊपर, फिर कहा चलो ठीक है 45 ले लो, फिर वापस आए, फिर कहा नहीं अभी भी ज्यादा है, फिर वापस गए, फिर आए। तो कम से कम 75 तो हो जाते हैं। समीर भाई ये एक दो बार में तो हिसाब ही नहीं लगा पाएंगे कितनी देनी है अल्लाह। ऐसा अल्लाह ये पहली बार में भी सही नहीं दे पा रहा, दूसरी में भी नहीं, तो वो कई बार अप डाउन किया है। तो अकल मूसा ने दी है इनको। ठीक है? तो ये लेवल है भाई तुम्हारे अल्लाह का और रसूल का, समझ रहे हो? तो ये एक्चुअल क्या है कि सब कहानियां हैं, ये सब झूठ है, ऐसा कुछ था ही नहीं, वो सब मोहम्मद खुद ही बनाता रहता कहानी। अच्छा, बैक स्टेज में एक इंडियन भाई नजर आ रहे हैं मुझे। भाई साहब ये स्ट्रीम नॉन मुस्लिम के लिए नहीं है, तो आप लीव कर दो, बैठ सके को फायदा नहीं, यूट्यूब से सुन लो। तो तुम्हें कुछ समझ आ रहा है ना ये सब कहानियों से? पर एक बात है कि जब पिरामिड थे तब तो मूसा भी थे ना उस टाइम के। अरे यार उससे क्या फर्क पड़ता है, मैं तो बात यहाँ अल्लाह की और यहाँ आप तुम्हारा नहीं, मूसा, तुम तो भाई वो भी कलमा तो पढ़। नहीं, वो तो इसीलिए भाई ऐसा। अच्छा भाई जब सुनो ना, पिरामिड थे, तब मूसा थे, ये आपको कैसे पता चला? अम, ये भी ये कुरान बता रही है, न कुरान ये में भी ये पिरामिड है हदीसें ही बता नहीं। रही है। कुरान में नहीं पिरामिड आई है ही नहीं, सॉरी, दाऊद मुतद भाई। हाँ ये हाँ हाँ हाँ, आई एम सॉरी, नहीं है। लेकिन इनके एजम्पशन है ना कि कोई नहीं, तो ये कह रहे हैं ना कि जब पिरामिड थे तब मूसा था, तो भाई बताओ जरा कि जब पिरामिड थे तब मूसा था, आपको कैसे पता चला? किधर लिखा हुआ है ये? जी नामजई भाई। बोलो भाई, माइक म्यूट हो गया आपका। चलो आप कुरान में यही दिखा दो कि जब पिरामिड थे तब मूसा था, मैं मान लेता हूँ। अच्छा नाम यही, देखो तुम नेट पे इशू है। जितनी बातें आएंगी ना, तो वो तुम्हारा दिल करेगा, क्योंकि जब हम एक बहुत लंबे वक्त तक किसी अकीदे में रहे होते हैं, पैदा हुए होते हैं, तो दिल करता है कि नहीं नहीं ये कैसे भी सही साबित हो, यही सही साबित हो, क्योंकि हमारे शुरू से हमारी बिगिनिंग उसी में हुई होती है ना। तो तुमको ऐसे बेवकूफी वाले ख्याल आएंगे भाई, जैसे तुम ये ले आए जहन्नुम, और उसको सही मान के ले आए तुम, है ना, कि जहन्नुम क्या। अब तुमको ये इससे लगेगा कि पिरामिड से मूसा था, तो अरे उससे अल्लाह क्या लेना देना, है ना। तो ये सब रहेगा, थोड़ा सा मुश्किल होता है चीजों से निकलना, लेकिन जब तुम बाकी दिमाग से सोचोगे तो ये ठीक सारी है, लेकिन चीजें हमारी बिल्कुल एकदम जिम्मेदारी है साफ हैं। दाऊद मुतद भाई, हमारी जिम्मेदारी है रहनुमाई करने की, क्योंकि वो हमारे पास बैठे हैं, बात कर रहे हैं, तो अब जवाब देंगे। देखिए भाई, हम्म जो इजिप्ट की हिस्ट्री है ना, जिसमें फेरो का जिक्र है, जिसमें पिरामिड के बनने का जिक्र है, वहां पर किसी भी मूसा के बारे में कोई जिक्र नहीं है। किसी भी मूसा के को इजिप्शियन हिस्ट्री जानती ही नहीं है। अब बात करते हैं आपके कुरान की। आपके कुरान के अंदर मूसा का जिक्र तो है, लेकिन पिरामिड नहीं है, तो पर ये इसलिए क्लेम कुरान गलत में है ये। बताया है कि मूसा तब की जब इजिप्ट थे तब भी थे, तो वो उन लोगों को कैसे पता लगा, मतलब नहीं थे, ऐसे अरे भाई तो कुरान में है ही नहीं ना पिरामिड का जिक्र, वही तो बता रहा हूँ आपको, कुरान में कुछ है ही नहीं। नहीं, उसी टाइम का ही तो बताता है। बोलने से क्या होता है, जब कुरान में है ही नहीं पिरामिड, तो ये दावा गलत हो गया ना। हाँ। रजा साहब, आपकी जो आवाज है ना वो ठीक नहीं आ रही, आप जरा कुछ बोले। अबे भाई तू ये अपने घर चला लेना बैठ के, इधर क्यों हमको सुना रहा है? अजीब लोग, ऐसे अच्छा लोग इनकी आते हैं उम्र मेरे। भी इनकी उम्र भी मुझे काफी कम लगती है समीर भाई,
है ना। और मुझे लगता है कि इनका ज़हन पक्का खुलेगा जिस तरीके से इनकी सोच है। बाकी अपना दिमाग यूज़ कर रहे हैं, अपंग नहीं है दिमाग से अभी, लेकिन हाँ, थोड़ा-सा रहता है, थोड़ा वक़्त लगता है समीर समीर भाई निकलने में, आप जानते ही हैं ना। तो अभी काफ़ी जी, स्टडी करने के बाद और सारी टेक्निकल चीज़ों के बाद में निकल पाए थे। पढ़ाई में ज़्यादा मन लगाना पड़ता है। हुँ। ठीक है, आप 2 मिनट बैठें, आपसे बात करता हूँ मैं, ठीक है? और लोगों से बात करता हूँ, तो उससे भी आपको जी, समझ में आएगी चीज़ें। वकास भाई हमारे साथ जुड़े हैं। वकास भाई, अस्सलाम वालेकुम, इस्तकबाल, कैसे हैं? वकास भाई, आवाज़ आ रही है? नहीं, वकास की आवाज़ इनकी नहीं आ रही। इनकी आवाज़, ये डॉक्टर वकास हैं समीर भाई या वो पुराने वाले वकास हैं? नहीं, वकास खान भाई हैं हमारे। अच्छा आकाश भाई, अभी एक बार अच्छा, बात अच्छा। कीजिए ना। पता नहीं क्या है। नहीं आ रही, इनकी आवाज़ नहीं आ रही। एक बार रीजॉइन कर लीजिए आकाश साहब। अच्छा दाऊद भाई, मैं एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि जिस स्टोरी के सीरीज में मैं काम कर रहा था, उसका थर्ड पार्ट ऑलरेडी आज अपलोड हो चुका है और वो स्टोरी कंप्लीट हो चुकी है और प्लेलिस्ट भी बन चुका है उसका। तो दाऊद भाई, शैतान के साथ गुफ्तगू का थर्ड पार्ट आज आ गया है, तो रिक्वेस्ट करूंगा आप प्लीज़ सुनिएगा। और सारे व्यूअर्स से भी रिक्वेस्ट है, आप लोग सुनिएगा। और पूरा स्टोरी कंप्लीट हो चुका है आज। और हमारे जो दूसरा चैनल है, हमारे दूसरे चैनल में वो अपलोड हो चुका है। जी। जी, ज़बरदस्त। जी भाई, सारे व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है भाई, एक बार जाके ज़रा सुनें उसे। जो इच्छा मृत्यु भाई ने अपनी काफ़ी मेहनत की है। बहुत और ज़बरदस्त बाकी कंटेंट। हुँ, समीर और भाई और नामजय भाई, आप भी सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए भी, एज ए मोमिन सुनना जरूरी है। जी। जी, कोई बात कर रहे हैं। मैं इच्छा मृत्यु एक यूनुस बार बात कर दोबारा से रहा था। लिंक डाल दो। हाँ हाँ, मैं ये तो बोलता हूँ, हमारे जो मोड्स है, क्योंकि मैं तो मोड नहीं हूँ, तो मोड्स भाई से रिक्वेस्ट है, एक बार चैनल का लिंक दे दीजिए ना प्लीज। और वीडियो का भी अगर हो सके। जी। आप कमेंट करो ना, उधर कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, मैं आपको मोड बना देता हूँ ना, तो आप खुद ओके ही खुद डाल ओके पाओगे। ओके ओके ओके। बाकी मॉडरेटर भी डाल देंगे, आप भी लेकिन ठीक है कमेंट कर ठीक दो। है ठीक है ठीक है, मैं एक्सेंट कमेंट करता हूँ। जी, तो वकास भाई बोलना चाहेंगे कुछ? आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। वकास भाई समीर ऐसा भाई करो, मैं कुछ एक सेकंड नामदेव है। वकास भाई ऐसा करो कि दोबारा ज्वाइन करो, आप बाहर जा करके ना दोबारा ज्वाइन करो, आपकी आवाज़ नहीं आ पा रही है, दोबारा आ जाओ वकास भाई। जी यूनुस भाई, क्या कह रहे थे बताइए। हाँ सॉरी यार डिस्टर्ब करने के लिए। वो मैं पिछली बार आपको सवालात लेके आया था ना, तो फिर मस्जिद में चला गया था मैं। तो वही जो 100 पर्सनैलिटीज़ की मैं आपको जो ये लेके आया था ना, तो उसके बारे में गुफ्तगू करने के लिए मैं फिर से वो इमाम के पास गया था। तो उसको मैंने कहा कि गेंगिस खान, हिटलर वगैरह वगैरह लोगों का नाम आता है और वो नेगेटिव पर्सनैलिटीज़ भी आते हैं जिन्होंने नेगेटिव तरीके से वर्ल्ड को कंट्रीब्यूट किया है। तो उसने मुझे क्या बताया कि ये चीज़ को हम एक्सेप्ट करते हैं कि वो जो 100 पर्सनैलिटीज़ में इन्फ्लुएंस जो लोगों ने किया है, वो अच्छे तरीके से भी किया है, वो भी आया है, और जो बुरे तरीके से किया है, वो भी आया हुआ है। लेकिन अभी उसने मेरे को क्या बताया, प्रॉफेट मोहम्मद के बाद जो सेकंड नाम है ना, वो आइज़ैक न्यूटन का है और थर्ड नाम जीसस का है। तो उन्होंने बताया आइज़ैक न्यूटन और इन्होंने, जीसस ने वर्ल्ड को कंट्रीब्यूट किया है। तो उन्होंने अच्छे पर्सनैलिटी से कंट्रीब्यूट किया है, तो उनका उसमें नाम आ गया है। अभी हिटलर ने और गेंगिस खान ने बुरे तरीके से किया है, लेकिन फिर भी उनका नाम आ गया है। तो अभी 100 पर्सनैलिटीज़ में अच्छा किया है, उनका भी नाम हो गया है, और बुरा किया है, उनका भी नाम आ गया है। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस किया तो अभी वो कह रहे हैं कि इसमें अभी तुम ऐसे कैसे कह सकते हो कि इन पर्सनैलिटीज़ में बैड इन्फ्लुएंस में हमारे नबी का नाम आता है, क्योंकि इसमें तो अच्छे लोगों का भी अच्छे तरीके से इन्फ्लुएंस किया है, उनका भी नाम आ रहा है। तो हमारा तो नबी अच्छे वाले पर्सनैलिटीज़ में जाता है, जैसे कि जीसस और आइज़ैक न्यूटन का भी है, तो गुड तरीके से पर्सनैलिटी को इन्फ्लुएंस किया था, उस नाम में हमारा कैटेगरी चला जाता है। आप बैड इसमें क्यों डाल रहे हो, ऐसा बोल रहे हैं। ओके, तो ये फाइनल है मेरी तरफ से आज जवाब आपके लिए। आई डोंट थिंक सो कि इसके बाद इस पर कोई बात होगी यूनुस भाई, क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी 2 बार इसके बारे में बता चुका हूँ। सबसे पहले तो एक चीज़ बता दूं
लोग प्रॉफिट का नाम टॉप 100 में या टॉप 1 में रखते हैं, इससे प्रॉफिट का जो कैरेक्टर है ना वो बदल नहीं जाता और वो अच्छा साबित नहीं होता। अगर किसी को ये लगता है कि अच्छे इन्फ्लुएंस की वजह से प्रॉफिट का नाम वहां पर है, तो मोहम्मद के अच्छे काम हमें तारीख की किताबों से, हदीसों से साबित करो, दिखाओ क्या अच्छे काम किए हैं जिसकी वजह से हम मान लें कि इस वजह से इन्फ्लुएंस लोग। और ये जो लिस्ट है 100 लोगों की, आपको इसमें एक चीज बहुत फिर समझनी पड़ेगी, चाहे वो बैड हो, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, उन्होंने किसी को इन्फ्लुएंस किया नहीं है, लोग उससे इन्फ्लुएंस हुए हैं खुद। आइजैक न्यूटन से ने सिर्फ अपना काम किया, उसके काम से लोग उनसे प्रभावित हुए, इन्फ्लुएंस हुए, और इसलिए उनका नाम उसमें डाल दिया गया। जीसस ने अपने काम किए, उन कामों से लोग उनसे इन्फ्लुएंस हुए और उसका नाम उसमें डाल दिया गया। तो वहां पर ये जो कमाल है, ये कमाल इन लोगों का नहीं है इतने लोगों को इन्फ्लुएंस करने का, क्योंकि ये लोग आज की तारीख में मौजूद नहीं है। लेकिन आज भी अगर कोई बच्चा स्कूल के अंदर आइजैक न्यूटन के बारे में पढ़ेगा तो वो उससे इन्फ्लुएंस होगा। कोई भी अगर क्रिश्चियन का बच्चा जीसस के कैरेक्टर को पढ़ेगा तो वो उससे इन्फ्लुएंस होगा। सेम अगर कोई भी मुसलमान मोहम्मद के उस कैरेक्टर को पढ़ेगा, जो कैरेक्टर सुगर कोट उसको पढ़ाया जाता है, तो वो मोहम्मद के कैरेक्टर से इन्फ्लुएंस होगा। तो ये बड़ी चीज नहीं है, बड़ी चीज ये है कि उसका कैरेक्टर था क्या, वो बताओ लोगों को। वो कैरेक्टर हम बता रहे हैं, हदीसों से बता रहे हैं, रिवायतों से बता रहे हैं। मौलानाओं को चाहिए और मुसलमानों को चाहिए आकर के हमें उस चीज पे डिबंक करें कि हमारे प्रॉफिट का कैरेक्टर ये नहीं है बल्कि कुछ और है। वो मुसलमान अगर नहीं कर रहे हैं तो वो अपने गाल बजाते रहें ये बोल बोल करके इतने इन्फ्लुएंस है, इतने इन्फ्लुएंस है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये शॉर्ट और फाइनल आंसर है यूनुस भाई उस टॉपिक का। वही तो मैंने उनको आपकी वीडियोस दिखाती है ना, तो उसने मेरे को बहुत गलत किया, एक ने मेरे को डंडे से मारा मेरे को, मतलब मैं क्या बताऊं यार, मार पड़ी मेरे को, पंजे गया था मैं। तो वहां पे ऐसा काम कर चुका था, गोवा में हो ना मैं, मेरे को डंडे से मारने के लिए डंडा काट के वो जो मेंबर पे रुकता है ना, फट करके मार दिया मेरे को हरामी ने। मैं भाग गया, अब और कोई नहीं था करके अच्छा है तो मैं भागते हुए आ गया। चलो अब दोबारा मत जाना, ठीक है। बाकी यूनुस भाई अपना ख्याल रखना, और अगर कोई और सवाल ठीक हो है, तो वो करना। अब ये सवाल यहाँ पे क्लोज होता है, ठीक है भाई। अच्छा ठीक है। और मेरे एक 2 सेकंड का सनातनियों के ऊपर कुछ पूछना था मेरे को। वो फिर नेक्स्ट कभी, अभी थोड़ा सा टाइम कम है, हमें थोड़ा सा स्टिक हाँ, रखना है इसको टॉपिक ठीक को, है, तो फिर कभी फिर इस बात करेंगे, ठीक है यूनुस भाई। शुक्रिया शुक्रिया। बाकी व्हाट्सएप नंबर पे बात कर लेना आप मुझसे, सनातन के बारे में जो करना है वो कॉल पे बात करेंगे, यहाँ नहीं करेंगे। ओके यूनुस भाई, थैंक यू सो मच। जी अच्छा वकास समीर भाई। भाई, आप आगे कॉलर लें, मुझे थोड़ा सा वक्त दें, मैं फिर दोबारा ज्वाइन करता हूँ, है ना। ठीक है दाऊद अहमद भाई, एंड थैंक यू सो मच जी इतना जी लॉन्ग टाइम जी। हमारे साथ रहने के लिए और देने के लिए अपना वक्त कीमती। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, ये देखिए देखिए सिद्ध भाई, मैंने कमेंट किया है, मेरे को बना दीजिए मोड तो मैं। आप ऑलरेडी मॉड है भाई, आपके सामने चाबी का निशान लगा हुआ, ओ देख लें। अच्छा अच्छा, मैंने नोटिस नहीं किया। एक सेकंड, फिर मैं लिंक दे देता हूँ। अब वीडियो का दूं कि चैनल का दूं, सीधा तो बेटर कौन सा रहेगा? वीडियो का दे दो, चैनल का भी लिंक उसमें अपने आप ही चला जाता है, तो लोग जो है वीडियो भी देख लेंगे और चैनल भी सब्सक्राइब कर ठीक लेंगे। है ठीक है। ठीक, वकास भाई मेरी आवाज आ रही है आपको? थोड़ी सी कम